क्या बात है शिवपाल, नकली छिपकली से डर लग गया और परी पर असली बिच्छू फेंके तुमने? हाँ, कल रात इन बिच्छुओं को मैंने परी के बिस्तर में रेंगते हुए देखा और तभी मुझे पता चल गया कि ऐसे घटिया काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो शिवपाल। ये उसी घटिया हरकत का जवाब है। जवाब तो तुमने दे दिया, पर सवाल अब भी कहीं और भी है रचना देवी। अभी तो तुमने इसे बचा लिया, अगली बार कैसे बचाओगे इसे? क्योंकि मैं तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आऊंगा। कब तक इसकी रक्षक बनोगी तुम? अब हमारी जान लेने के पीछे क्यों पड़े? आखिर ऐसा क्या चाहिए हमसे? तलाक के कागजात पर तुम्हारे दस्तखत। परी तलाक के कागजात पर दस्तखत नहीं करेगी। नहीं नहीं नहीं, हम करेंगे ना दस्तखत। परी बेटा, तू ये क्या कह रही है? नहीं, तू ऐसा कभी नहीं करेगी। अरे ये तो तुझे डरा रहा है। नहीं माँ साहब, हम एक दस्तखत के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकते। देख नहीं रहे कितने खतरनाक है ये, कुछ भी कर सकते हैं। अगर हमने फिर से साइन करने के लिए मना कर दिया ना, तो ये तो जान ही ले लेंगे हमारी। नहीं माँ साहब, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। बेमौत नहीं मरना चाहते हम। अब लाइए पेपर, दीजिए हमें। वो पेपर्स तो आपने फाड़ दिए थे ना परी, हमें दोबारा जाके लाने पड़ेंगे। एक ठीक है, आप ले आइए और फिर हमें दे दीजिएगा, हम साइन कर देंगे। लेकिन हाँ सत्तू जी, हमारे साइन करने की एक शर्त है। कैसी शर्त? जो घर के बीच में लकीर खींची हुई है, जिससे इस घर का बंटवारा हो गया है, वो लकीर को मिटाना होगा। हमारी गलती की वजह से वो लकीर खींच गई और हम अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। तो हम साइन तभी करेंगे जब वो लकीर हमेशा हमेशा के लिए मिटेगी। हमें मंजूर है, ऐसा ही होगा। जब तूने घुटने टेक ही दिया है और तलाक के कागजात में दस्तखत करने का मन बना लिया है, तो फिर मेरी भी एक शर्त है जो इनको पूरी करनी पड़ेगी। क्या चाहती हो तुम? तलाक के बाद परी इसी घर में रहेगी। हे भगवान, प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। भगवान को याद किया और शैतान हाजिर, और वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरा बदला लेने से भगवान भी नहीं रोक सकता। प्लीज मुझे मत मारो। देखो मैंने थोड़ी ना तुम्हें मारा। तुम्हें बदला ही लेना ना, तो तुम निखिल से बदला लो, उसी ने तुम्हें मारा है। मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे मत मारो प्लीज। सिद्धार्थ, लिसन टू मी, यश जोकर है। सिद्धार्थ तुम यहाँ कैसे आए? सिद्धार्थ मेरी बात सुनो रोशनी, यश ही जोकर। चलो मैं लिसन टू मी, डैम इट। यश इज द जोकर। मेरे पास वक्त नहीं है। सिद्धार्थ तुम क्या बोल रहे हो? यश मेरा बेस्ट फ्रेंड है सिद्धार्थ, वो मेरे बचपन का फ्रेंड है। हाउ कुड इट बी? और तुम कोमा में थे ना, तो ये सब पास वक्त नहीं है। वो सब एक नाटक था, इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि जोकर मेरे पास है और अपनी सच्चाई मेरे सामने रिवील करे, और वही हुआ। और यश इज द ब्लडी जोकर। हमारे परिवार के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है, तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमले, आयशा की किडनैपिंग, सासू मॉम के ऊपर हमले, एवरीथिंग हैज बीन डन बाय हिम। hey, सरोजिनी बिटिया, थोड़ा संयम से काम लेना, काहे कि थाने पुलिस का चक्कर बहुत अच्छा नहीं होता। मैं बस इतना जानती हूँ माँ जी कि मैं अपने सुमेंद्र के गुनहगार को इस तरह बचकर नहीं जाने दूंगी।
हेलो, अच्छा हुआ भास्कर भी आएगा। वहाँ ने हमें कहा था कि तुम होली नहीं खेलती, हमें रंग नहीं लगाने दिया, पर किसी और से रंग लगवा दिया। रचा जी, मैं थारी नौकर से, थारी जागीर ना से। ये आमिर कोट है और यहाँ हमारी हुकूमत चलती है। थारी हुकूमत आमिर कोट पर से, मारे मन पे ना से, मारा मन मारे मर्जी का मालिक से। मने कौन रंग लगा सके और कौन ना लगा सके, क्यों मारी मर्जी से। और हमारी मर्जी का क्या?